नमस्ते, सभी का स्वागत है। जिनका बर्थडे उनको हैप्पी बर्थडे, जिनकी एनिवर्सरी उनको हैप्पी एनिवर्सरी। तो कल का आपने अभ्यास किया होगा कि जिस पल आपको अपनी आंखें खोलनी थी, आपको जब तक आप तैयार, जिस पल आंखें खोली और तैयार होने तक, मतलब ऑफिस जाते वक्त आपको क्या कहना है, हर चीज़ को, जिस चीज़ को भी आपको छूना था उसको जादुई शब्द धन्यवाद कहना था। तो किया आपने सब? आप लोगों ने किया? आज सारा दिन अभ्यास किया? देखिए आज का क्या कह रहा है। आज का ये पिक्चर बहुत ध्यान से देखिए। सोफ़ा है, टेबल है, अलमीरा है, डाइनिंग हॉल जैसा सीन है, और एक एल्बम खुला हुआ है और एल्बम में फ़ोटोज़ दिखाई दे रही है। क्लियर? तो क्या कहता है आज का चैप्टर, बहुत ध्यान से देखिए। कल से चलेंगे हम अपने सपनों की ओर बढ़ेंगे। तो आज तक का जो अभ्यास था वो लग कर प्रैक्टिस करने वाला था। मतलब 1 से 12 तक का अगर आपने अभ्यास पूरा किया तो आप अपने जो आपके जो सपने हैं आप उसके ऊपर काम कर पाओगे। तो 1 से लेके 12 तक के अभ्यास को बहुत ध्यान से करना था। 12वां दिन, जादुई लोग जिन्होंने फ़र्क डाला। क्या फ़र्क डाला, कैसे फ़र्क डाला हमारे जीवन में, देखते हैं। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और ये किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। एल्बर्ट स्वेटजर 1875 से 1965 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता चिकित्सकीय, धर्म प्रचारक और दार्शनिक जिन्होंने ये बात की। तो हमारी खुद की रोशनी चली जाती है, इसका क्या मतलब होता है? जैसे कोई भी सिचुएशन आती रहती है, जैसे पूरा जीवन कैसे काम करता है, हमारा व्हील की तरफ काम करता है। अब डेली का भी देख लो, पहले हमारी हाई रहती है, फिर कई बार कुछ ऐसा होता है बाई चांस नीचे, ऐसे नीचे आते हैं, फिर वापस हम ऊपर जाते हैं, ऐसे ऐसे सर्कल चलता रहता है। तो जब हम ऊपर रहते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो झूला, जैसे जैसे कई बार सिचुएशन में हम नीचे आ जाते हैं या नीचे तक चले जाते हैं, कई बार तो ज़मीन को टच कर जाते हैं हम। तो उस समय क्या होता है, जो सिचुएशन हमारी होती है हम नहीं सोच पाते हैं कि हमें उसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से हम आगे बढ़ें। तो इतने में क्या होता है, कोई दूसरा व्यक्ति आता है, वो हमसे कहता है कि अरे अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए ये ज़्यादा अच्छा होगा, तुम इस तरह से काम करो या तुम ये करो, या वो उसके कुछ ऐसे शब्द जो मुझे सांत्वना दे, जो मुझे बहुत अच्छा दे और मैं उस सिचुएशन से थोड़ी बाहर आ जाऊँ। तो इसीलिए ये बात क्या है कि जब हमारी खुद की रोशनी चली जाती है, मतलब जब खुद हम थोड़े से शांत हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, या उस सिचुएशन में फंस जाते हैं कि हमें नहीं समझ में आता है कि हम क्या करें, तो उसी समय दूसरा व्यक्ति क्या करता है, वो हमें बताता है कि तुम ऐसे करो। तो वही बात यहाँ बोली गई है कि जब आपकी खुद की रोशनी चली जाती है तो दूसरा व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठते हैं। मतलब वो हमें सपोर्ट करता है, हमें बताता है कि भाई कुछ, या उसके ऐसे शब्द जिससे कि हमें दिल की शांति मिले। तो क्या करना है, हमें उन लोगों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए कि जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमें हेल्प किया। ठीक है। जीवन के खास मौक़ों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है, खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर ज़िंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौक़ों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। तो क्या करना है, वो जब जैसे सोचो आप छोटे से लेके अब तक का जो जीवन हमने जिया है, उस समय ऐसे कितने लोग हमें मिले थे जिन्होंने हमें बताया था कि भाई आप ऐसे नहीं ऐसे करो, और फिर हम आगे बढ़ गए और हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन हम क्या है कि हम उनको भूल गए कि भाई उन्होंने थोड़ी सी हेल्प हमारी उस समय की थी किसी भी रूप में, और मेरे जीवन में ये चेंज आया था। कई बार आपको ये एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते।
जहाँ से आप पलट कर अपने जीवन को देखते हैं और ये महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। तो क्या कहता है कि हमको एहसास ही नहीं होता है कि उस व्यक्ति का प्रभाव मेरे जीवन पर पड़ा, क्योंकि जब तक मैं पहुंच नहीं गई जहाँ मुझे जाना था, मैं पलट कर अपने जीवन को देखूंगी, महसूस करूंगी, तब मुझे पता चलेगा कि भाई उसने थोड़ी सी मुझे दिशा दिखाई थी और तब मेरे जीवन में जादुई बदलने के ढंग से ये बेहतर और निर्णायक रहा था। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, या परिवार का कोई अन्य सदस्य। हो सकता है वह कोई डॉक्टर, नर्स, या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो। जैसे वो कोई भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, चाचा चाची हो सकता है, भाई बहन हो सकता है, दादा दादी हो सकता है, परिवार का कोई अन्य सदस्य हो सकता है, कोई डॉक्टर, नर्स, या सबसे अच्छा मित्र या सहेली, कोई भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ अपना एग्जाम्पल देती हूँ, तब शायद थोड़ा सा आप समझ पाओ कि करना क्या है। ऐसे थोड़ा सा देखो अपने जीवन में, थोड़ा सा देखो कि कहाँ अटक गए थे, कौन से क्षेत्र में थोड़ा सा अटक गए थे। और सोचो, मैं पढ़ाई का ही क्षेत्र लेती हूँ कि जैसे कि मैंने काफ़ी पढ़ाई पढ़ ली, लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्या हाईएस्ट और मुझे पढ़ना है या कहाँ जाना है। मैं अपना काम कर रही थी, तो फिर किसी एक ने मुझे बताया, जबकि उनसे मेरी मुलाकात, मेरी बातें उतनी फ्रिक्वेंटली नहीं होती, लेकिन तो भी उन्होंने मुझे बताया कि भाई अगर आप ये वाला कोर्स करते हैं तो ये आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा देगा कि आपको ये, आप जहाँ जहाँ भी जाओगे, इससे ज़्यादा हाईएस्ट कोई और कोर्स है नहीं। तो जब उन्होंने मुझे बताया, फिर उन्होंने मुझे वो भेजा, चीज़ भेजी कि भाई आप ये पढ़ो, ये फॉर्म्स आप पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। उन्होंने मुझे भेजा, इतनी हेल्प की मेरी, दूर बैठे हुए, जिनसे मेरी थोड़ी ही बात होती है, दूर बैठे हुए। और उसके बाद में उन्होंने बोला वहाँ से जाओ, वहाँ से वो बुक्स खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा उन्होंने बताया। एक तो ये व्यक्ति थे, एक उसके पहले एक और व्यक्ति थे, उन्होंने बोला कि तुम ये कर लो, मतलब चीज़ सेम थी। उन्होंने कहा अगर तुम ये कर लो तो तुमको ये मिलेगा। ठीक है, उन्होंने सिर्फ इतना बोला, एक व्यक्ति ने, कि तुम ये कर लो, तुम ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लो, तुम नेट क्वालिफाई कर लो, तो तुमको ये मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में फिर तुमको यहाँ जॉब मिलेगी, ये मिलेगा। उन्होंने इतना बताया। दूसरे जो व्यक्ति थे, उन्होंने, जब मैं उनसे मेरी अचानक से बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि भाई आप पहले यहाँ फॉर्म आपको भरना है, फिर आपको ये करना है, वो करना है, फिर वहाँ वो बुक मिलेगी, फिर वो बुक वहाँ से जाके खरीद के आपको पढ़नी है। तो उन्होंने मुझे हेल्प तो किया ना। मैं खड़ी थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे कैसे चालू करनी, मुझे उसकी पढ़ाई कैसे करनी है। एक्चुअली उसकी पढ़ाई खुद से ही करनी पड़ती है, तो पढ़ाई कहाँ होती है वो भी मुझे नहीं पता था, कैसे पढ़ना है वो भी मुझे नहीं पता था। तो उन्होंने मुझे बताया ना, मुझे हेल्प किया ना, तो फिर मैंने उस चीज़ को दिन रात लग कर, जैसे भी हो, ईश्वर की कृपा से वो मैंने उसको फुलफिल किया, मैंने क्रॉस किया। तो मेरे जीवन में उनका मैं आज भी याद करती हूँ, और आज भी मैं उनसे बात करती हूँ, आज भी मैं उनको थैंक यू कहती हूँ कि भाई आपने मुझे क्या किया, आपने मुझे दिशा दिखाई कि भाई आप ऐसे ऐसे चलो, आपको मिल जाएगा। वो है तभी तो मैंने, एक जन ने कहा ये करो, उन्होंने एक दिशा दिखाई, इतना बोल के छोड़ दिया। फिर उसी वर्ड को पकड़कर जब मेरी उनसे बात हुई, यूनिवर्स ने मुझे उनके साथ कनेक्ट किया, उन्होंने मुझे बताया ऐसे ऐसे करना है, तो मैंने वो वैसे वैसे किया। तो उन्होंने मेरे जीवन में क्या किया, उन्होंने मेरे जीवन में रोशनी डाली। तो मेरा क्या काम है, मुझे बैठकर दिल के साथ उनको, तहे दिल के साथ उनको धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भाई उन्होंने मेरे जीवन में रोशनी डाली। ये तो हुआ, मैंने एक चीज़ बताई। ऐसे ही हम अपने हर क्षेत्र में देख सकते हैं। जैसे मेरे कैरियर के क्षेत्र में, कि जब मैं आईटीसी में मैं काम करती हूँ, तो आईटीसी के लिए जब मैं थी, तो मेरे सर ने मुझसे कहा कि नहीं तुम जाओ। तो उन्होंने मेरे जीवन में क्या किया, उन्होंने मुझे चूज़ किया, मेरे जीवन में उन्होंने रोशनी डाली। तो इसी तरह से आप हर एक जगह खोज सकते हो आपके कौन कौन से एरिया है, किन लोगों ने रोशनी डाली। हो सकता है बचपन में, छोटेपन में किसी ने आपको कुछ बोला हो, जो बात आपको आज तक अच्छी लगी और उस बात को पकड़कर आप आगे बढ़े हो। तो ऐसे खोजना है, ठीक है। अभी तो क्लियर हुआ होगा।
हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, परिवार का कोई अन्य सदस्य। हो सकता है वो कोई डॉक्टर, नर्स या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो। आगे चलकर वह आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया जिससे आपके दिल के तार झंझना उठे। तो वो एक पतली लाइन का भी आपको हेल्प हो सकता है। तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने आपके जीवन में क्या किया, रोशनी दी। अभी देखो रोंडा वन की दादी क्या कहती है। मेरी दादी ने मुझे पुस्तकों, पाक कला मतलब खाना, जो रसोई का जो काम होता है खाना बनाने का, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीज़ों से प्रेम करती थी। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरी रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला है। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। मैं उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विनम्र होना भर सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं हैं, लेकिन मैं उनके शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। तो ज़रूरी नहीं है कि वो जीवित हो, वो अगर नहीं भी जीवित है या वो अभी आपके पास नहीं है, वो चाहे कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, आप आज उनको शुक्रिया अदा कर देना कि उन्होंने आपके जीवन में रोशनी डाली। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन ले तो एक बार में एक व्यक्ति को ले और हर एक से जोर जोर से बात करें जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। उसे कारण बताए कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। ये समझ में आया कैसे करना है? जैसे मैं, अगर मुझे ध्यान करना हो तो मैं क्या बोलूँगी? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभात भैया, क्योंकि आपने मुझे नेट के बारे में बताया, मेरा मार्गदर्शन किया, मुझे बताया कि मुझे बुक्स, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, मुझे कैसे पढ़नी है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ कि आपने मुझे जो रोशनी दी, उस रोशनी को पकड़कर मैं पूरी दिशा में आगे बढ़ी और मैंने उसे क्लियर किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभात भैया। इस तरह से आप कनेक्ट होते हुए फीलिंग के साथ, पहले एक को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, 3 लोगों के बारे में आपको ये काम करना है। यह सुनिश्चित करें कि आप 3 लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें। मतलब एक बार बैठकर करना, ऐसा नहीं एक अभी कर लिया फिर एक बाद में किया, एक शाम को किया, ऐसे नहीं, एक बार में 3 को कर लेना है, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में 3 अलग अलग समय करते हैं तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, न ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे मेन और मुख्य बात होती है हमारे अनुभव की, हमारे महसूस की, क्योंकि जितना जितना आप महसूस करोगे, जितना जितना आप कनेक्ट होगे, जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जी को फ्यूल दोगे, मतलब फीलिंग की एनर्जी को फील करना है, उतना ज़्यादा आप अपने करीब पहुँचोगे, जो चाहते हो उसके करीब पहुँचोगे। तो ये सारे रास्ते हैं, इनको क्रॉस कर कर ही आप 13 चैप्टर पे जा पाओगे, और 13 चैप्टर में ही ड्रीम है। तो 1 से लेके 12 तक की सीढ़ियाँ चढ़ोगे तभी तो 13 नंबर की सीढ़ी चढ़ पाओगे। क्या आप कह सकते हैं? इसका उदाहरण देखिए। अब वो उदाहरण दे रही है, 1 मिनट।
सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने समय को पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था। और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। तो ये क्या कहना है, उनके नाम से शुरू करना और उनके नाम पर धन्यवाद करके ख़त्म करना। देखो एक पैराग्राफ की जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक दो लाइन में नहीं बोलना है, बैठ कर पैराग्राफ की जैसे बोलना, मतलब बोलते रहना, कम से कम 1 मिनट तक तो बोलना। तो देखो कम से कम 6-7 लाइन तो बोलना आप उनके लिए, ठीक है, पैराग्राफ की जैसे उनको धन्यवाद दे। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं, आप क्यों कृतज्ञ। तो आपको क्या करना है, आपको कारण बताना है कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। और इसमें अति संभव नहीं है, मतलब अति संभव नहीं है मतलब आप जितना ज़्यादा बोल सकते हो, अति नहीं है। कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जते, अति से सर्वथा बचना चाहिए, लेकिन कृतज्ञता में अति करनी चाहिए, ठीक है। अब जितने ज़्यादा चाहो उतने कर सकते हो। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं उतना अधिक महसूस करते, तो जितना जितना बोलोगे उतना उतना महसूस करोगे, परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। तो विस्फोट शब्द क्यों यूज़ किया है यहाँ पर, मतलब कि कहते हैं ना काफ़ी ज़्यादा चेंज, कहते हैं ना 360 डिग्री लाइफ चेंज हो गई, ऐसा ऐसा वर्ड आपने सुना है ना। तो विस्फोट होना मतलब सच में आपको जो चाहिए, आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो उसमें और ज़्यादा चेंजेस आप पाओगे, अच्छे चेंजेस। इसलिए विस्फोट बोला। विस्फोट बहुत तेज होता है, बहुत ज़्यादा तेज होता है। सिर्फ चेंज ही नहीं, विस्फोट मतलब बहुत बड़ा। नहीं तो परिवर्तन शब्द भी यूज कर सकते थे वो यहाँ पर, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने कहा है इस अभ्यास के बाद, मतलब ये जो 3 लोगों का अभ्यास अगर आप करते हो, दिल से करते हो, तो अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। ये कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हो। तो अब उन्होंने बता दिया कि अगर आप नहीं बोलना चाहते हो या बोलने, कुछ लोग अगर हमारे घर में जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो अगर आप नहीं बोल पा रहे हो तो पत्र लिखो, पत्र लिखकर भी आप उनको कर सकते हो। जब आप ये अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फ़र्क महसूस होगा। तो हम पता है ये सब क्यों कर रहे हैं। आप जितना ज़्यादा जब किसी को थैंक यू कहते हो तो सबसे पहले अंदर ही आपको खुद को पता चलता है कि कितना हमारे अंदर एहसास हुआ है, क्या परिवर्तन हुआ है, क्या सॉफ्टनेस हमारे अंदर आई है, क्या धैर्यता हमारे अंदर आई है। तो सबसे पहले एहसास, जो मैं एहसास कर रही हूँ उसमें क्या होगा, मुझे फ़र्क महसूस होगा, वो हाई होगा, लिफ्ट होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है। इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। अगर आप खुश हो ये करने के बाद में, तो सोच लेना कि सही जा रहे हो, सही रास्ते पर। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हो। तो पहले तो आप खुशी महसूस करोगे और दूसरा क्या है, अद्भुत चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करोगे। अद्भुत लिखा है, मतलब कि जो आप सोच भी नहीं सकते हो वैसी चीज़ अपने आप आपकी ओर आएगी। और जैसे यही पर्याप्त ना हो तो आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीज़ों को आकर्षित करती है, जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। और क्या है, ये कहता है कि अगर इतना भी नहीं है तो कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीज़ों को आकर्षित करती है। पहले तो हम खुश होते हैं, फिर हम चीज़ों को आकर्षित करते हैं, फिर अभ्यास के बाद और ज़्यादा जब खुशी महसूस करते हैं तो अद्भुत चीज़ों को आकर्षित करते हैं। बोनस है ये तीसरा वाला। तो अब बोनस सबको अच्छा लगता है, जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे, मतलब और जब आपको और ज़्यादा मिलेगा तो आप और ज़्यादा खुश हो जाओगे। यही जीवन का जादू है, यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है, और यही जीवन का क्या है, जादू है।
और यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति काम करती है। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आया है? यहाँ पे क्या लिखा है? सबसे पहले तो बात ये है कि आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऐसे मुंह बंद कर गए, ऐसे लिखते रहते हो और सोचते रहते हो थैंक यू, फिर इसके लिए थैंक यू, फिर मम्मी के लिए थैंक यू, पापा के लिए थैंक यू, भाई के लिए, भाभी के लिए, सबके लिए थैंक यू लिख देते हो। लेकिन अगर हमारे चेहरे पे खुशी नहीं आई है और हमने उसकी मतलब नहीं खुश हुए हैं, नहीं फील कर पाए हैं, तो फिर वो सब लिखना ऐसे ही रह जाएगा। लिखते जब आप लिख रहे हो, अगर आपके चेहरे पे खुशी आ गई, स्माइल अपने आप आ गई, मुस्कुराहट अपने आप आ गई, तो समझ लेना तब सही काम हो, तब सही रूप से वो काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो क्या होता है ना कि इसको बढ़ाना पड़ता है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू को बढ़ाना पड़ता है। नाटक ही लगे चाहे कि भाई क्या कर रहे हैं हम, लेकिन बढ़ाते 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 क्या है, तब फीलिंग अपने आप सच में जनरेट हो जाती है। जैसे पता है पहले के ऐसे ऐसे करके क्या उसको बोलते थे, अरे जो इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और हम ऐसे करके उसको ऐसे चालू करते थे, जनरेटर ऐसे करके चालू करते थे ना, तो पहले 1 2 3 4 में भी नहीं होता था, फिर अचानक से घर करके चलता था, ऐसा था ना वो पहले के ज़माने में आवाज़ वाला। तो उसी तरह से पहले ऐसे ऐसे करो, मतलब बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, फीलिंग आए चाहे नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन उसकी क्वांटिटी को इतना ज़्यादा बढ़ा दो कि एक समय के बाद फिर आपको फीलिंग आएगी आएगी। कहाँ जाएगी फीलिंग? आएगी आएगी, फिर मुस्कुराहट आएगी आएगी। अगर मुस्कुराहट आ गई तो समझ लेना कि अब आप अच्छी अच्छी अद्भुत चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हो। तो देख लो, अगर आज आपको अपने जीवन में अद्भुत चीज़ों को आकर्षित करना है तो दिल से 3 लोगों को चुनना जो आपके जीवन में चेंज लेके आए, चाहे वो आपका डे टू डे लाइफ को, मतलब कोई भी समय हो सकता है, कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें आप बैठे हो और किसी ने अचानक से आके कुछ बोल दिया, हो सकता है कोई आपका सेवाधारी आपको कुछ बता दे। जब आप ऐसे बैठे हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो कुछ ऐसी अच्छी बात आपको बोल दे, तो उससे भी आप आगे बढ़ सकते हो। तो वो खोजना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा सिचुएशन था कि जिसमें मैं अटकी हुई थी और किसने मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ाया। तो खुदाई करनी पड़ेगी अगर आगे बढ़ना है तो अपने जीवन में। ये तो आपका जीवन है ना, आप ही जानते हो कहाँ अटके थे, कहाँ आगे बढ़े थे, कहाँ फंसे हुए थे। जादुई अभ्यास क्रमांक 12, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए धन्यवाद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन में किसी समय किसी शांत जगह पर बैठें और उन 3 लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने आपके जीवन में फ़र्क डाला। एक बार में सूची के एक व्यक्ति को ले और हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं, उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो दिन में किसी भी समय शांत जगह बैठना है। 3 लोगों की पहले सूची बना लो, नाम लिख लो उन 3 लोगों का जिन्होंने फर्क डाला। फिर एक बार में सूची के एक व्यक्ति को ले और जोर से बोलते हुए कारण बताएंगे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अगर आप नहीं बोल पा रहे हो तो क्या करना है, लेटर लिखना है और उसने आपके जीवन में दिशा को, आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया ये बताना है। बताओ समझ में आया है कि नहीं आया असाइनमेंट। और जीवन की दिशा में जैसे पता है कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा अंधकार में बैठने से होगा। जैसे कि सोचो पहले जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करती हूँ ना, तो मेरा जो भांजा था वो आया हुआ था, तो फिर उसने मुझे हेल्प की, उसने मुझे बताया कि अरे आप इतने लंबे प्रोसेस में जाते हो, देखो आप ऐसे करो, ऐसे पकड़ो और ऐसे पकड़ के यहाँ डाल दो, ऐसे ड्रैग कर दो। जिस दिन से उसने मुझे बताया उस दिन का दिन और आज का दिन मैं तो वैसे ही करती हूँ। तो उसने मेरी हेल्प की कि नहीं की, तो मैं लिख सकती हूँ ना कि थैंक यू कृष्णा कि मैं पहले इससे डालती थी, मुझे इतने लंबे रास्ते से होकर जाना पड़ता था, लेकिन तुमने मुझे कितने इजी तरीके से बता दिया, तुमने मेरी हेल्प की कि मैं अपने वीडियोस को इतने अच्छे से अपलोड कर सकूँ।
उसके लिए मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि तुमने मुझे उस समय हेल्प की और मैं आज तक मैं वो काम कर रही हूँ और वो आज तक मेरे जीवन में रोशनी लेके आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कृष्णा। तो मैं बोल सकती हूँ ना, इसी तरह से खोजना है कि आप बैठे, आपकी हर एक जगह जब रुके थे किस तरह से लोगों ने आपकी हेल्प की। और मेरे को तो बहुत लोगों ने हेल्प की है, मतलब मेरे तो तीन नहीं, मेरे तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे जिनका मुझे बनाना पड़ेगा कि भाई हाँ, इस क्षेत्र में इसने हेल्प की, इस क्षेत्र में इसने हेल्प की। और मतलब बहुत सारे लोग हैं। जैसे अभी मैं रिसर्च कर रही थी, तो रिसर्च में मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मुझे कैसे ये करना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है। तो अनजान दो लेडी, अनजान एक लेडी, हाँ एक, हाँ दो फ्रेंड्स थी, लेकिन एक लेडी ने बहुत ज़्यादा हेल्प करके बताया कि चलो ऐसे कॉपी करो, ऐसे पेस्ट करो, ऐसे लिखो, ऐसे ढूंढो, तभी तो वो मेरा प्रोजेक्ट पूरा हुआ, मैं जमा कर पाई। उनको मैंने कितनी बार फ़ोन करके पूछा, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया, तो मैं रुकी हुई थी तो उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया ना। तो मुझे उनका धन्यवाद करना है, मुझे उनका नाम लिखना है, मैंने लिए बोलना है थैंक यू जयंती दी, आपने अपना समय निकाला। मैं जब उस समय अटकी हुई थी, मुझे सिनॉप्सिस पे नहीं काम करना आ रहा था, तब आपने मुझे आइडियाज़ दिए, आपने मुझे बताया कि कैसे लिखना है, कैसे उसको बड़ा करना है, कैसे ये फुल साइज़ पेपर में उसको पेस्ट करना, मतलब जो चीज़ मुझे नहीं आती थी उन्होंने मुझे हेल्प की ना। लास्ट में मुझे बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जयंती जी कि आपने मुझे अपना समय निकाल कर इतना कुछ बताया, उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद। तो अब आपको क्या करना है, ऐसे खोजना है लोगों को। मेरी बहुत लंबी लिस्ट है, मेरी 3 लोगों से काम नहीं होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको अपने जीवन में जादू चाहिए, अगर आपको अपने जीवन में चेंज चाहिए, तो जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा मिलेगा। बोल दिया है कि अति नहीं है, अति संभव जैसी चीज़ ही नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा करो। तो जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा अद्भुत परिणाम आपके खुद के अपने जीवन में आएंगे। और जादू का क्या होगा, विस्फोट होगा, विस्फोट में जोर से, मतलब अद्भुत चीज होगा, तब आप अपने जादू को अपनी ओर आकर्षित करें। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया, कोई प्रश्न है तो पूछ लो, तो फिर क्लियर हो जाएगा। शांत जगह पर बैठकर एक साथ पहले सूची में नाम लिख लेना, उनके 3-4 नाम लिख लेना, जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। बैठ के असाइनमेंट करना, आज का समय है आपके पास, अभी से बैठो अपने साथ, लिखो, इसको कंप्लीट करो, ताकि कल जो आने वाला है उसमें आप अपने सपनों में एंटर कर पाओ। तब क्लैरिटी आ जाएगी। अगर 1 से 12 तक के चैप्टर अगर आपने अच्छे से किए, समझदारी से किए, सारे असाइनमेंट किए, तभी 13 चैप्टर में अपने जीवन के जो आपके ड्रीम्स हैं उसके ऊपर काम कर पाओ। तब रोशनी आएगी, तब क्या होगा, विस्फोट होगा जादू का और रोशनी। अभी हम क्या करते हैं, हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। कमर गर्दन सीधी करें, हल्की मुस्कुराहट चेहरे पे, दोनों हाथों को जोड़ेंगे। सबसे पहले धन्यवाद अदा करेंगे अपने माता पिता का, अनकंडीशनल लव देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, प्यार से बड़ा करने के लिए, उनका हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद। उन सभी गुरुजनों का धन्यवाद जिनसे मैंने शिक्षा प्राप्त की। घर में जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं वो सभी बहुत सपोर्टिव है और बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करते हैं, उसके लिए उनका हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद। जितने भी सेवादारी हमारे घर में हैं उन सभी सेवादारियों का धन्यवाद, क्योंकि उन सबकी सेवा हम रोज़ लेते हैं। तो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बाहर की प्रकृति और मेरे शरीर के अंदर की प्रकृति सम है, संतुलित है। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ। अपने आप को बोलो सभी लोग, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक काम करो, एक पानी का ग्लास ले आओ सभी, 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट नहीं 10 सेकंड के अंदर पानी का ग्लास ले आओ, पानी चार्ज करके फिर हम उसको पीते हैं। पानी का ग्लास ले आओ, पानी की बोतल ले आओ, कुछ भी ले आओ, पानी लेके आओ अपने पास। पानी लेके आओ सभी, अपने एक एक लेके आओ, एक गिलास में पानी लेके आओ, थोड़ा सा पानी को चार्ज करके फिर पीते हैं। अभी क्या करना है, अगर पानी के ग्लास में पानी है, पानी को ऐसे देखना है, पानी को देखते हुए कहना है
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप मुझे सेहत प्रदान करते हो, इसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे जीवन में उमंग उत्साह बना कर रखते हो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरा हर ऑर्गन बहुत अच्छे से स्वस्थ तरीके से काम करता है। मेरा हर अंग अपने बहुत ही ज़्यादा जो उसका कार्य है बहुत अच्छे से करता है। मेरा दिल बहुत अच्छे से धड़कता है, लीवर बहुत अच्छे से पाचन का कार्य करता है, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा है, थैंक यू। मेरी किडनी बहुत अच्छे से काम करती है, मेरे हाथ पाँव बहुत अच्छे से काम करते हैं, और आज पूरा दिन मेरे शरीर ने मेरा बहुत अच्छे से साथ दिया। मैं एकदम एनर्जी से रही, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू। धीरे धीरे देखते हुए इसका एक सिप पियो। और धीरे धीरे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ। जब आप पानी अंदर लो, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ। और जिस ऑर्गन को चाहिए, किसी को पाँव के लिए चाहिए तो वो लोग पीते हुए पियो। ये मेरे पाँव बहुत मजबूत है, बहुत स्वस्थ है, सेहतमंद है। एक घूंट और पियो। वाह भाई वाह, मेरा पैनक्रियास तो बहुत मस्त तरीके से काम कर रहा है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक घूंट और लो। मैं स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ, थैंक यू। इस तरह से पानी को चार्ज करके थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत अच्छा। आप सभी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और शुक्राना शक्ति साधना जो अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब करके शेयर करना। तो जब गुड कर्मा जनरेट होंगे, जब आप अच्छी चीज़ों को करोगे तो उतने ही कहीं ज़्यादा चीज़ें, अच्छी चीज़ों को क्या करोगे आप आकर्षित करते। तो जितना जितना मन वचन कर्म से कर सकते हैं, अपने स्टेटस पे लगा दीजिए वीडियोस को, ताकि लोग देखें और उनके जीवन में भी क्या हो, रोशनी आए। जितना जितना रोशनी आप दूसरों के जीवन में फैलाओगे, उतनी उतनी रोशनी आपके खुद के जीवन में फैलेगी। एक बार करके तो देखो। तो क्या करना है, सबको मुस्कुराना है, इतना शांति से नहीं रहना है, सबको मुस्कुराते रहिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और आज का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कल बहुत गहरा काम करना है आपको अपने ऊपर। तो हम सभी फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। ওইটাকে মিউট আনমিউট করতে হবে, আমি পাঠিয়েছি। ঠিক আছে, Thank you, thank you, thank you. থ্যাংক ইউ।